एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंट। तो कल हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन। टुडे वी विल बी स्टडीइंग इन डिटेल्स हाउ photosynthesis occurs and what are the steps which is required for the completion of photosynthesis। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि फोटोसिंथेसिस दो पार्ट्स में होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वेयर लाइट इज अ मस्ट, इसीलिए हमने क्या कहा था, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। कैसे याद रखेंगे हम डार्क रिएक्शन को? डार्क मतलब ब्लैक एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैक मैन, तो ये हम इस तरह से याद रखेंगे। और लाइट रिएक्शन को हम हिल्स रिएक्शन करते, तो दिन के टाइम में ही हिल पे जाएंगे तो हिल्स रिएक्शन ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है। अगर आप रिकॉल करें तो कल मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन होता है ग्रैना में। अब ग्रैना क्या है? ग्रैना जो है वो होता है स्टैक ऑफ थाइलाकोइड। थाइलाकोइड, आप मुझे बताएंगे कि थाइलाकोइड कहाँ पाया जाता है? इस तरह के थाइलाकोइड के स्टैक को हम बोलते हैं ग्रैना। ठीक है, तो ये अगर सिंगुलर है तो वी विल कॉल इट ग्रैनम। क्या बोलेंगे? ग्रैनम। और ऐसे बहुत सारे ग्रैनम होंगे क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए इसे हम ग्रैना कहेंगे। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है वो आपको बताया था मैंने कल भी। डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्यों डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में ही होता है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं। आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं व्हाट आर द 3 स्टेप्स। अगर आप याद नहीं कर पाए हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो लाइट रिएक्शन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप वाज द ट्रैपिंग ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल कहाँ होगा? एज आई टोल्ड यू कि थाइलाकोइड जो है, अगर आप थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थाइलाकोइड इटसेल्फ इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसमें क्वांटासोम नाम का स्ट्रक्चर होता है। क्वांटासोम, क्या बोलते हैं इसे? क्वांटासोम। और इस क्वांटासोम में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो दिस क्लोरोफिल पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग ऑफ लाइट। हमने क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस मींस प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब ये फूड कैसे बना रहा है प्लांट? प्लांट फूड बना रहा है बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी कहां से मिल रही है? सन। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म। तो ये सन की एनर्जी को प्लांट अपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसे हम इसलिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन क्या है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है तो आप क्या करते हो? आप सारी तैयारियां क्या उनके आने के बाद करते हो? नहीं, आप तैयारियां पहले से करके रखते हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल सर्विंग क्या होती है, तब तो वो गेस्ट आने के बाद ही होता है। इन द सेंस कि प्लांट जब लाइट अवेलेबल है तो वो कुछ प्रिपरेशन करके रख लेता है जो उसको यूटिलाइज करेगा कब? डार्क रिएक्शन में। तो वो तैयारियां क्या है? वो तैयारियां हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। मतलब जो एनर्जी को कैप्चर किया प्लांट ने वो कहाँ, किस फॉर्म में स्टोर करके रखेगा? एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो आप ऐसे रफली याद करके रख सकते हो, ये बैटरी है जिसमें कंजर्व करके रख लिया। अब जब उसे खाना बनाना होगा दिन में रात में, वो केल्विन साइकिल के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। केल्विन साइकिल इज अ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में अलग अलग प्लांट्स अलग अलग मोड्स में अपना फूड बनाते हैं। तो वन ऑफ द मेथड बाय व्हिच द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज केल्विन साइकिल। मैंने कल आपको बोला था कि जो डार्क रिएक्शन है इसमें 3 स्टेजेस हैं, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। रिडक्शन,
and regeneration. Carboxylation means addition of कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये एडिशन कहाँ हो रहा है, कौन कैप्चर कर रहा है? मैंने आपको बोला स्ट्रोमा में ही क्यों डार्क रिएक्शन होता है, क्योंकि स्ट्रोमा में फर्स्ट एक्सेप्टर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाले प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें कहते हैं RUBP. Anyone can answer this full form of RUBP in the description box. So RUBP जो है, this is the first acceptor of carbon dioxide found in the stroma. उसके बाद जो मेन स्टेप है कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन होने से वो ग्लूकोज बनता है, तो वो प्रोसेस जो है वो रिडक्शन कहलाता है. Now what is regenerated? What is regenerated for the further process to continue? So this RUBP should come back into the stroma so that the process will be continued. I hope you have understood till now, and we will be continuing in the next class. Thank you.